अजीत पवार से उद्धव ठाकरे गुट का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। संजय राउत और अजीत पवार के बीच तीखी तकरार भी हो चुकी है, लेकिन एनसीपी में बड़े बदलाव और सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उद्धव गुट ने एक बार फिर अजीत पवार को निशाने पर लिया है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस बार अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का खिलाड़ी बताते हुए लिखा कि अजीत पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के पत्थर पर पैर रखकर खड़ा है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। सामना ने अपने संपादकीय का शीर्षक अब कहां रोटी बेली गई रखा। सामना ने अजीत पवार पर तंज कसते हुए लिखा कि अजीत पवार बीजेपी के तंबू में जाकर वापस आ गए, ये उन पर दोष है और अजीत पवार को ही इस दोष को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस के भूगर्भ में असंतोष का लावा उबल रहा है और उसका केंद्र बिंदु अजीत पवार के होने की बात मीडिया कह रही है। सामना ने लिखा कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में खिलाड़ी हैं और राज्य के बाहर काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि उनका सुझाव था कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। अजीत पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के पत्थर पर पैर रखकर खड़ा है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। 2-2.5 साल पहले उनका फडणवीस के साथ भोर में शपथ लेने का ये नतीजा है। सामना ने आगे लिखा कि अजीत पवार बीजेपी के तंबू में जाकर वापस आ गए, ये उन पर दोष है और अजीत पवार को ही इस दोष को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। राजनीति की विश्वसनीयता इस समय भयानक स्थिति में है। सुबह इस पार्टी में रहने वाले नेता शाम को कहां विलीन हो गया होगा ये कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग इसे राजनीतिक शतरंज की चाल समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।